क्या आपने कभी खिचड़ी के पापड़ खाए? वैसे आपने बहुत प्रकार के बनाए होंगे पर कभी शायद खिचड़ी से पापड़ नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये जो पापड़ है ना सिर्फ टेस्टी नहीं होता है, हेल्दी भी होता है। क्योंकि खिचड़ी से बनता है जो नॉर्मल हम घर पे बनाते हैं, बस उसी से बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, जितनी जल्दी खिचड़ी बनती है उतनी ही जल्दी ये पापड़ बनते हैं। सिर्फ 2 दिन सुखाने होते हैं और उसके बाद मनचाहे मसाले के साथ खाओ। और ये जो मसाला देख रहे हैं ना, ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। इसके अंदर प्याज, मशरूम, गाजर, पालक और भी ढेरों सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि इसको सिर्फ सुपर टेस्टी नहीं बनाते हैं बल्कि मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स की गोली भी बनाते हैं। मतलब कि इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, मतलब सभी कुछ है इसके अंदर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें डाली जो कि इसको बेहद टेस्टी बनाती हैं। तो इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल ये पापड़ बनाते हैं, क्योंकि होली आ गई है तो पूरी साल खिचड़ी को स्टोर करने का इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं होगा। तो चलो बनाते हैं खिचड़ी, मतलब कि खिचड़ी वाले पापड़। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में 1 कप जितना चावल लिया। नॉर्मल कोई भी आप चावल ले सकते हैं, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, जैसा भी आपको मिले, जो भी आपके घर में डला हो बस वही आपको डाल देना है। इसी के साथ छिलके वाली मूंग की दाल लेंगे। आप चाहें तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्दी खिचड़ी बना रहे हैं ना, तो इसीलिए छिलके वाली मूंग की दाल ले रहे हैं। बहुत टेस्टी बने थे, आप ट्राई जरूर करना मेरे कहने से। बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बनानी है, जैसे कि बनती है ना बिल्कुल वैसे ही। फिलहाल इसको भी डाल के 1-2 बार साफ पानी से धुल लेंगे, और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि वैसे भी इतनी सारी धूल उड़ेगी, तो इसीलिए पहले थोड़ा बहुत धुल ही लें। अब इसको 2-3 बार धुलने के बाद सीधा कुकर के अंदर डाल देना है, कुछ नहीं करना, सिंपल। अब इसके अंदर पानी भी डाल देंगे और इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी रखनी है, मतलब कि पतला पतला जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं ना मरीजों के लिए, बस वैसी ही बनानी है। तो मैंने तो कम से कम 6 गुना जितना पानी रखा, तो इतना पानी आप रख लीजिएगा अगर पापड़ बना रहे हैं। अगर इसकी आप जलेबी बनाए तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देना। फिलहाल इसको वैसी ही स्पाइसी करेंगे जैसी की खिचड़ी मरीजों को दी जाती है, तो इसीलिए इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे जीरा थोड़ा सा, इसी के साथ डालेंगे इसके अंदर हींग। और हींग अगर अच्छी वाली है तो और भी स्वादिष्ट लगेंगे ये वाले पापड़। अगर नॉर्मल कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी टेस्टी ही बनेंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक की क्वांटिटी यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अभी तो आपको ये पानी बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन सूखने के बाद पानी तो मिलेगा नहीं, सिर्फ इसमें दाल होगी और चावल होंगे, तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी कम ही रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रो टिप है। फिलहाल इसका ढक्कन लगा के इसको 3-4 सीटी आने तक, मतलब कि हलवा कर लेना है तो हलवा कर लेंगे। वैसे मैंने इसकी जलेबी भी बनाई थी, वो भी बेल कोलू के पैकेट से। इसी के साथ मेरे पास एक मशीन भी थी, मैंने उससे भी बना ली थी। और ये वाली मशीन भाई मल्टीपर्पज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही यूजफुल है, मतलब कि चकली बनाओ, सेव बनाओ, झार बनाओ, पापड़ी बनाओ, गाठिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबके लिए मल्टीपर्पज है। और इससे मैंने ढेरों रेसिपियां बनाई है, जाके आप देखना। जितनी भी होली में जो नमकीन बनाई है ना, वो मैंने इसी से ज्यादातर बनाई है, क्योंकि इसमें सारे सांचे होते हैं, जिसकी वजह से बढ़िया बढ़िया नमकीन बनती चली जाती है। फिलहाल हम थोड़ी सी तैयारी और कर लेंगे ताकि जो पापड़ है ना फटाक से बनते चले जाएं। तो इसीलिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसके ऊपर पॉलिथीन को बिछा देंगे। इजीली मेरे घर पे गद्दा आया था ना, मतलब कि जो मैट्रेस है ना वो आया था, तो बस वही पॉलिथीन मेरे पास रखी थी, उसी को मैंने इसके ऊपर चिपका दिया अच्छी तरीके से। तो बस यही तैयारी करनी है। अब लगभग 4 सीटी आने तक मैंने जो खिचड़ी है ना वो पका ली, और कुकर की हालत तो आपको देख के पता चल ही गया होगा कि अच्छी खासी सीटियां लगाई हैं। फिलहाल इसको खोल लेते हैं और देखो हलवा लगभग हो चुकी है। बची कुची नहीं हुई है तो उसे हम कर देंगे, क्योंकि इसको हमें हलवा ही तो करना है, जैसे हलवा होता है ना सूजी का, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये इस तरीके की चम्मच से तो होगा नहीं, आप चाहें तो इसी से रगड़ के कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैसर है ना पाव भाजी वाला, तो इसी से अच्छी तरीके से मैश करेंगे। 2 मिनट 3 मिनट के अंदर हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो खिचड़ी है ना ठंडी नहीं होनी चाहिए, वरना जो इसके पापड़ है ना वो नहीं बना पाओगे। पूरा दिन लगे रहोगे, कहोगे पापड़ी नहीं बन रही, सही आकार में तो आ ही नहीं रहे। तो इसीलिए इसे गर्मा गर्म रखना है और गर्मा गर्म ही इसको मैश करना है। इसीलिए पाव भाजी वाले मैसर से मैश कर रहे हैं, इजीली मार्केट में मिल जाता है। वैसे भी रख लो, क्योंकि जितनी भी भाजी है ना सबको मिक्स करके पाव भाजी मसाला डाल के भाई रोज खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, भाई टेस्टी भी बनती है और ढेरों सब्जियां भी हमारे पेट के अंदर चली जाती हैं। तो अगर मैसर घर पे होगा तो जाहिर सी बात है कि हम कई बार बनाएंगे, तो इसीलिए इसे भी खरीद के रख लो घर पे, बहुत काम की चीज है। आलू वगैरह सब अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि अच्छी तरीके से जो खिचड़ी है ना वो मैश हो चुकी है, मतलब कि एकदम से मिल चुकी है आपस में। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसके सीधे पापड़ बनाने हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इतनी गाढ़ी रखनी है और बढ़िया तरीके से मैश कर लेनी है। थोड़े बहुत बड़े छोटे बने रहे कोई दिक्कत नहीं, इसी से करारा कुरकुरापन भी आएगा। तो बिल्कुल मैश हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करारा कुरकुरापन तो तभी आएगा जब हल्के हल्के से दाने फूटे फूटे से मुंह में आए और एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी बने। वैसे इसकी आप जलेबी भी बना सकते हैं, सिंपल सा उसी मशीन में डालो और बनाते चले जाओ। तो उस मशीन का लिंक मैं दे दूंगा, आप खरीद लेना। बहुत सारी नमकीन जो भी मैंने बनाई है ना उनको देखकर भी आप बना सकते हैं। तो सभी जाके आप देखो, मैंने तो ढेरों रेसिपी बनाई है भाई होली की। खासतौर से जो मावा है ना दानेदार वो बनाया है, और जो चाशनी वाली गुजिया है ना वो बनाई। उसके अंदर चाशनी कैसे गई ये भी मैंने ट्रिक बताई, बिल्कुल हलवाई वाली। भाई मेरे यहाँ यही काम होता था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय।
बाय द वे मैं एक बार आपको मशीन में डाल के दिखा देता हूँ। ये देखो पतला था ना, इसीलिए इसकी कचरी नहीं बनेगी, मतलब कि हमारे यहाँ कचरी कहते हैं, जलेबी नहीं बनेगी। बाय द वे अब इसके हम बना लेते हैं पापड़। तो पापड़ बनाने के लिए जिसके ऊपर मैंने पॉलिथीन लगा के छोड़ी थी ना, बस उसी के ऊपर बनाते हुए चले जाना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला जो चम्मच होता है ना, बोलेंगे जिससे कि सब्जियां वगैरह जो सर्व की जाती है ना, बस वही लेना है, थोड़ा सा डालना है और पहली बार ट्राई करना है। हाँ, बढ़िया सा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा बनाना, तो दूसरा भी डाल देते हैं। और ये देखो कितना ईजी बन रहा है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सही शेप में भी आएगा। मतलब कि ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े हो जाए, नहीं, बिल्कुल सही शेप में आएगा, जो कि आपको दिख ही रहा है कि एकदम से गोल गोल बन रहे हैं। इसी तरीके से बनते चले जाएंगे, है ना, बिल्कुल ईजी बनाना इनको। बस इसी तरीके से हम एक एक करके पापड़ बनाते चले जाएंगे। जितने चाहें उतने पापड़ बनाओ, कोई मेहनत नहीं करनी, सिंपल बनते चले जाते हैं और ईजी भी बहुत होते हैं। आप चाहें तो बिजनेस भी करो, इन पापड़ों को बनाओ, भरो और बेचो। फिलहाल हमने सारे के सारे पापड़ बना लिए हैं। थोड़ी बहुत खिचड़ी बची है तो उसको दूसरी वाली प्लेट में बना लेंगे, या फिर आप ऐसे ही खा जाओ। बाय द वे पापड़ बन गए तो इन्हें धूप में रख देंगे, और जो बचे हुए पापड़ हैं इन्हें भी धूप में रख देंगे और 2 दिन अच्छी तरीके से सुखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कम से कम 5 घंटे बाद इसको पलट देना है, ध्यान रखना है। अगर पलटा नहीं तो फिर भाई पापड़ बदबू मारने लगेंगे और फिर आप कहेंगे कि ये भाई स्वादिष्ट नहीं बने। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 5-6 घंटे बाद पलट देना है और फिर धूप में रख देना है। ये आपको कम से कम 2 से 3 दिन करना है, क्योंकि पापड़ मैंने हल्के से मोटे मोटे बनाए। अगर आप चाहें तो पतले पतले भी बना सकते हैं, लेकिन मोटे पापड़ों का अपना एक अलग ही स्वाद होता है, क्योंकि ये क्रंची तो होता ही है, मुंह में भी अच्छी तरीके से आता है और जलते भी नहीं है। बाय द वे हमने पापड़ पलट दिए हैं, तो अब मिलते हैं 2 दिन बाद। लगभग 2 दिन हो चुका है और देखो सारे के सारे पापड़ सूख चुके हैं। 1-2 मतलब टूट चुके थे और 1-2 गिलहरी खा गई थी, बस यही हुआ। बाकी के सारे पापड़ इतने ही हैं। एक मैं पापड़ को आपको तोड़ के दिखा देता हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखो कच्चा ही पापड़ कितना आसानी से टूट रहा है। अब सोचो जब इसे सेंक कर खाएंगे तो कितना करारा कुरकुरा बनेगा। तो इसीलिए इसे हमें एक बार सेंक कर भी दिखाना है। तो बस एक पापड़ डालेंगे सबसे पहले कढ़ाई में और बस अब इसको हम सेंक लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, थोड़े से मोटे हैं ना, तो इसीलिए एकदम से फटाक से मतलब करारे कुरकुरे नहीं बने। अगर पतले होते तो फट से करारे कुरकुरे हो जाते। फिलहाल इसको पलट देंगे और इसको बिल्कुल गोल गोल कर लेंगे। अगर इधर उधर बिगड़ा हुआ सेब है, क्योंकि मोटे हैं ना तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मोटे हैं तो कुरकुरे नहीं होंगे, अरे मैं दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। फिलहाल हम जो बचे हुए पापड़ है ना उन्हें भी सेंक लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से डालना है, थोड़ा सा इसको सेंकना है, उसके बाद पलट देना है, फिर दूसरी साइड सेंकना है और पापड़ बनके हो जाएंगे तैयार। अब आप किसी को भी इसे खिलाएं, क्योंकि ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और मसाला भी मैंने इसके ऊपर स्पेशल डाला था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्दी है, विटामिन की गोली है। बस आपको एक पापड़ के ऊपर मसाला डाल के खा लेना है। फिलहाल सारे के सारे पापड़ सिक चुके हैं, जो कि एकदम से गोल गोल हैं और ये सुनो आवाज है ना, एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी। भाई इसी तरीके से बनेंगे, बेहद टेस्टी। और आपके घर में ये वाले पापड़ उम्मीद तो है कि जरूर सबको पसंद आएंगे। फिलहाल इसके ऊपर मसाला डाल देते हैं अपना स्पेशल, जिसमें कि प्याज, पालक, गाजर, मशरूम, पालक, हरी मिर्च, हरा धनिया और भी ढेरों चीजें। तो ये वाला मसाला आप जरूर देखना, ठीक है। और ये पापड़ की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाना। सब कुछ करना फ्री है, पैसे अभी तक सरकार नहीं लेती और मैं भी नहीं लेता हूँ। फ्री है, करना तो कर लेना।